बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मस साइला फला तनहर आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जिन हज़रात को खुशी होती हो दरूद व सलाम पढ़ के सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदर महफिल कासिम खुशबुए गुलिस्तान हुजूर मेहर अली नूर दीदाए हुजूर बाबूजी वारिसे फैज़ाने हुजूर लाला जी कायदे काफिलाए हुजूर नसीर मिल्लत जानशीन नसीर मिल्लत हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी कादरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोरड़ा शरीफ और इस महफिल में तशरीफ़ फरमा इस इलाके की मोतबर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक अहमद शाह जमाली साहिब बज़्म मेहरिया नसीरिया के तमाम ज़िम्मेदारान जिनकी किस्मत में ताजदार गोलड़ा के मिशन की नसीर मिल्लत के मिशन की नौकरी आई, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी दावत पर उनके इलाके पर करम फरमाते हुए उनके मुर्शिद गिरामी की जलवागरी से उन्हें सादतों की बहार नसीब हुई। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अम्मस साइला फला तनहर, महबूब जो भी मांगने आए आप उसे मत झिड़कें। इसका सादा मफहूम ये है कि महबूब तेरी बारगाह में जो भी मांगने आए तेरे दर से खाली न जाए। आप इस बात का अंदाजा लगाएं दरे रसूल के मंगते खुदा को कितना प्यारे लगते हैं कि रब कहता है महबूब मैं चाहता ही नहीं जो तेरे दर का सवाली हो फिर भी खाली हो। और यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जानते हैं साइल ये फेले मुताद्दी है। अब इस चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता, सादा मतलब बताना चाहता हूं। या अल्लाह क्या मांगे? फरमाया जो मर्जी मांगे। या अल्लाह कब मांगे? फरमाया जब मांगे। या अल्लाह कितना मांगे? फरमाया जितना मांगे। या अल्लाह कौन मांगे? फरमाया जो मर्जी मांगे। महबूब जो तेरे दर का मांगता हो मैं रब चाहता हूं वो खाली ना जाए। अब यहां बड़ी काबिल तवज्जो बात है, सारे खजानों का हकीकी मालिक अल्लाह है। उसने रसूल करम को अपने खजानों का कासिम बनाया। उसकी बारगाह में बसा औकात एक बंदा बीमार होता है, वो शिफा मांगता मांगता मर जाता है। अल्लाह कादिर है शिफा देने पर, लेकिन वो शिफा नहीं देता, उसकी अपनी मर्जी है। एक बंदा बे औलाद है, वो औलाद मांगता मांगता दुनिया से चला गया, उसे औलाद ना मिली। वो औलाद देने पे कादिर, उसके खजाने में कमी कोई नहीं, पर उसकी अपनी मर्जी। वो पाबंद नहीं है, लेकिन हद की बात यह है खुद सारे खजानों का मालिक होकर दे उसकी मर्जी ना दे उसकी मर्जी। और महबूब को कहता है जो तेरे दर पे आए खाली ना जाए। आप में से जिनको खुशी हो हुजूर के मंगता बनने की, वो ऊंची आवाज से बोले जो तेरे दर से आए वो खाली ना जाए। या अल्लाह ये बड़ी अजीब बात है, तुझसे मांगने वाले कभी तू अता फरमा देता है, कभी तू बेहतर जानता है नहीं अता फरमाता, और महबूब को कहता है कि खाली ना जाए। फरमाया प्यारे मैं नहीं दूंगा तो कहेंगे बेनियाज है, और अगर तू नहीं देगा तो कहीं ये ना कोई कहते नबी के पास होता तो देता। प्यारे
मैं दुश्मनों के ये ताने नहीं सुनना चाहता, हबीब मेरा हो और पास कुछ ना हो। मैंने तो नारे आखिर पर मैं आपसे लगवा लूंगा, वक्त है थोड़ा, तो ये ना हो कि आपके नारों की गूंज रहे और मैं कुछ कह ना पाऊं, तो आखिर में नारे लगवा लेंगे। इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो सुनिए। फरमाया महबूब तेरे दर से कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए। और मैं सादा जुमला कह रहा हूं, इसको दिल की तख्ती पे नोट करना। इसका मतलब ये है, दरे हबीब का सवाली बनना ये शिरक नहीं, खुदा का बताया हुआ इश्क है। और नबी के दरवाजे से जलील नहीं मांगते, ये वो दरवाजा है जिसपे जिब्राइल मांगते हैं। जिनका अकीदा वो ऊंची आवाज से बोले, ये दरे मुस्तफा है, यहां गुस्ताख नहीं मांगते, आशिक मांगते हैं, काफिर नहीं मांगते, मोमिन मांगते हैं, अरे सिद्दीक नहीं मांगते। ये वो दर है जहां अली सिद्दीक मांगते हैं। और मेरे आके के बांटने का अंदाज, अबू बकर फिल जन्ना, मेरा नबी बैठा है जमीन चटाई पर, जलवागर है। वो चटाई अर्श से ऊंची है जहां मेरा नबी जलवागर हो। और मेरे नबी की ये निस्बतें हैं जिसको हुजूर अता फरमा दें। और हजरत नसीर मिल्लत का आप कलाम पढ़िए, आप आल व असहाब दोनों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। और उसकी एक खास वजह है, हमारा तो नजरिया बड़ा अजीब है। मेरी तरफ ध्यान दे के देख सुनना, और इस जुमले को सुनने के बाद जिसको लुत्फ आए वो झूम कर सुभान अल्लाह कहे, नसीर मिल्लत की रूह राजी हो जाए। हमारा नजरिया ये है, जो मुस्तफा को देखें जवाब उनका भी नहीं, और जिन्हें मुस्तफा देखें जवाब उनका भी नहीं। अब मैं अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं कौन बोलता है। सहाबा वो हैं जिनकी नमाज में हुजूर आए तो सहाबा का ध्यान मुस्तफा की तरफ हो जाए, और हसनैन वो है मुस्तफा की नमाज में आए तो नबी का ध्यान हसनैन की तरफ हो जाए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बंदा बोला है और कौन कौन नहीं बोला। जरा ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सहाबा की नमाज में हुजूर, हुजूर की नमाज में हसनैन। इससे बड़ा जुमला मेरी तकरीर में तो शायद ना आ सके। सहाबा की नमाज में हुजूर और हुजूर की नमाज में हसनैन। मैं बड़ा प्यारा जुमला कहूंगा और इशारा करके आगे चला जाऊंगा। सहाबा की नमाज में हुजूर आ जाए तो सहाबा की नमाज मेराज बन जाए, और हुजूर की नमाज में हसनैन आ जाए तो हसनैन की अजमत मेराज पे पहुंच जाए। चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए मैं कितना प्यार से जुमला कह रहा हूं। जिसने रसूल को कंधों पे उठाया जवाब उसका भी नहीं, और जिसे नबी ने कंधों पे उठाया जवाब उसका भी नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे तो अगला जुमला मैं फिर कहूंगा। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को कंधों पे उठाया, जवाब सिद्दीक अकबर का भी नहीं। और मौला अली को हुजूर ने कंधों पे उठाया, जवाब मौला अली का भी नहीं। और अगला जुमला सुनिए तवज्जो से। सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी को गोद में आराम करवाया, जवाब सिद्दीक अकबर का भी नहीं। और हसनैन को हुजूर ने छाती पे बिठाया, जवाब हसनैन का भी नहीं। अच्छा, मेरे आका तकसीम फरमा रहे हैं। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नत में, सिद्दीक अकबर खुश, उमर फिल जन्ना, हजरत उमर खुश, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान हजरत उस्मान खुश। और मेरे नबी ने भी कमाल कर दी। सिद्दीक अकबर को जन्नत फरीदी, जनाब उमर को फरीदी, मौला अली को फरीदी, हजरत हसनैन करीमैन को जन्नत की जवानों की सरदारी अता फरमा दी, सैयदा ज़हरा पाक को जन्नत की औरतों का कायदा सरदारी अता फरमा दी, और बाकी अशरम बशरा के नाम लेकर उन्हें जन्नती कहा। और हजरत उस्मान गनी को बेची और हजरत उस्मान गनी ने खरीदी। इस पर सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं अगली बात करूंगा। इसमें बड़ी हिकमत है, सारी हिकमतें तो मैं नहीं जानता। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत बांटते बांटते तो आपने बेचना क्यों शुरू कर दी? फरमाया जमाने को बताना चाहता हूं, मालिक हूं जन्नत का, फरीद हूं मेरी मर्जी, बेचूं मेरी मर्जी। और सहाबा ने कहा आका फरीदेंगे तो भी लेंगे, आका बेचेंगे तो भी लेंगे। अब यहां एक जुमला कहना चाहता हूं बड़ा काबिल तवज्जो। सहाबा आका से दुनिया में जन्नत लेके खुश हैं, हालांकि सहाबा भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जन्नत का
तो मुआमला हिसाबो किताब के बाद होगा। और मेरे नबी ने दुनिया में जलवागर होकर जन्नत तकसीम कर दी, सहाबा और अहले बैत लेकर खुश हो गए। उनकी खिदमत में अदब से अर्ज की जाए, हुजूर ये तो हिसाबो किताब के बाद खुदा देता है। उनका एक ही जवाब होगा, चुप कर, खुदा हिसाबो किताब के बाद देता है, जिसको मालिक बनाया है वो हिसाब से पहले भी दे देता है। और उनका अकीदा था, जिसे नबी हां कर दें खुदा ना नहीं करता, और जिसे नबी ना कर दें उसे खुदा हां नहीं करता। मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। दो ही दरवाजे इस कायनात में ऐसे हैं, ये जुमले बड़े काबिल तवज्जो हैं। दो ही दरवाजे इस कायनात में ऐसे हैं जहां मंगतों को ना नहीं होती। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं और आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। दो दरवाजे ऐसे हैं जहां मंगतों को ना नहीं होती। एक सरकार का दर है, दूसरा मुस्तफा की आल का दर है। न सरकार के दर से ना होती और न मुस्तफा करीम के दर से ना होती। और मैं आज जिस शख्सियत पाक का जिक्र करने लगा हूं जिनके हवाले से, वो है हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक की बात कर रहा हूं जो कुंभा कटा के भी यजीद के नापाक दरबार में घबराया नहीं। असल में सादात की अजमत को बयान करने के लिए भी बंदे का कलेजा चाहिए, और इस पर दाद देने के लिए भी कलेजा चाहिए। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम में दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वजनी चीजें। अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, इसको भी जल्दी जल्दी बयान करूंगा। कौन कौन सी? फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। लोगों, दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी औलाद। गुमराही से बचने का एक ही जरिया है, ना औलाद छोड़ना ना किताब छोड़ना। यह किसी मौलवी साहब का बताया हुआ वजीफा नहीं, यह किसी पीर साहब की बताई हुई तस्बीह नहीं। कयामत तक जिसने गुमराही से बचना है उसे आले मोहम्मद का दामन पकड़ना पड़ेगा। आप ये नारा, मैं नारे से रोक, और अल्लाह के बंदो मैं नारे से रोकना नहीं चाहता, मुझे गुनहगार ना करें। आखिर में मैं खुद नारा लगवाऊंगा, मेरी बात सुने। सरकार ने फरमाया गुमराही से बचने का तरीका यह है, कुरान का दामन भी ना छोड़ना और मेरे खानदान का दामन भी ना छोड़ना। ऊंची आवाज से बोलेंगे तो मैं अगला जुमला अर्ज करूंगा। अब ये जितने यहां बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक, ये मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लें। आले मोहम्मद से जलना बदनसीबी है, इनके दर का हो के रहना खुशनसीबी है। जो आले मोहम्मद के नौकर हैं उनकी जुबान पक्की हुई है, इस बात पर सुभान अल्लाह नहीं कह सके। ऊंची आवाज से बोलो। आओ मैं बरमला ये जुमला कहने लगा हूं, जिम्मेदार आदमी हूं आपकी जमात का, रसूलुल्लाह की निगाह करम का सदका, सैयदा ज़हरा पाक के दरे पाक की खैरात का सदका पूरी दुनिया पे जाता हूं। जुमला सुन लीजिए, खुदा जिसे जलील करना चाहता है उसे आले मोहम्मद से जुदा कर देता है, और जिसे इज्जतों का अमीर करना चाहता है आले मोहम्मद का फकीर बना देता है। हुजूर ने फरमाया दो चीजें गुमराही से बचने के लिए, एक किताब और एक औलाद। और अब देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी इसको बयान करने लगा हूं। सरकार ने बता दिया, दिल पे उतरने वाली किताब भी नूर है और सीने पे खेलने वाली औलाद भी नूर है। जिनका नजरिया है वो सारे ऊंची आवाज से बोलें। किताब का दामन थामोगे गुमराह नहीं होगे, औलाद का दामन थामोगे गुमराह नहीं होगे। और हुजूर ने फरमाया ये किताब और औलाद जुदा ही नहीं होंगे, ये हौजे कौसर पर आएंगे, दोनों साथ साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। मैं फिर ये जुमला दोहरा रहा हूं, दोनों साथ साथ होंगे। अल्लाह की कसम उठा के कहना चाहता हूं, क्या पाक किताब है, क्या पाक औलाद है। न किताब इनसे जुदा, न ये किताब से जुदा। और मेरे आका ने जो जुमला फरमाया वो है शकीलैन, सकलैन। सकलैन शकील कहते हैं भारी चीज को, और इस पर मुल्ला अली कारी कहते हैं इसमें बात यह है, कुरान ते अमल करना भी औखा काम है ते सैयदा नाल निभाना भी औखा काम है।
एडा सौखा नहीं। तो मैं अगो जल्दी तुम दसन लगा ताकि जल्दी समझ आ जाए। किताब ते अमल करसो हर हराम छड़ना पैसी, सैयदा नाल वफा करसो हर यजीद छड़ना पैसी। जोड़े छड़न दे मूड जावे वो तो बोलो, हाथ चुक के बोलो, मैनू एहसास होवे। सैयदा नाल प्यार करसो हर यजीद छड़ना पैसी। और तुहानू मशवरा देन लगा, नारे हैदरी ला, जेड़ा सड़े उनका जग छड़ सकने आ, अपना पीर भी नहीं छड़ सकते, नबी दा वीर भी नहीं छड़ सकते। हुजूर की औलाद का दामन। और यही तो वजह है जब भी दीन को वक्त पड़ा आले मोहम्मद काम आई। और मैं ये जुमला अगर कह दूं और आप सारे बोल लेंगे तो आपको कोई टेक्स्ट नहीं आने लगा। करबला वाले यजीद से लेकर पाकिस्तान के मिर्जे तक तो जोड़ा ढिला बोले ओदे कोलों खुदा पूछे, इस गल ते भी नहीं बोले। मैं हुण फिर जुमला आखन लगा, करबला में दीन पे हमला हुआ तो मुस्तफा की औलाद मैदान में आई। मोहम्मद अरबी की खत्मे नबुव्वत पे हमला हुआ तो नबी की औलाद मैदान में आई। इस बात को वाज़ेह कर दिया, लोगों जहान जिन्नो इंसान से आबाद है और मोहम्मद का दीन मोहम्मद की औलाद से आबाद है। और मेरे इस जुमले पर अगर आप में से कोई ना बोला तो मैं समझूंगा उसकी किस्मत में ही कुछ नहीं है। जितने पीर हैं इन पीरों को नबी के दीन ने पाला, जितने खतीब हैं इन सबको नबी के दीन ने पाला, जितने कारी हैं, नकीब हैं, नात खां हैं, इन सबको नबी के दीन ने पाला। मेरा ये जुमला सुनिए, मैं खिताबत को कितना शार्ट कर रहा हूं। अरे पीरों को, मौलवियों को, फकीरों को, खतीबों को, वैसे मौलवी बड़ी बेऔकाती है, भुखा नंगा होंदा है, चार पैसे लभ जान, मैं किसी को क्या समझूं। मैं क्या बंदे दा पुत्र बन, दीन च मुंह मारना ही ते नबी दे बच्चों को सलाम करना पैसे। और मैं ये बात कहना लगा हूं, अगर कोई मिंबर पर बैठता है या मसनद तदरीस पर बैठता है और उसे आले मोहम्मद बर्दाश्त नहीं है, उसे कहना चाहता हूं, ओए मसनद तदरीस के यजीद, ओए मसनद खिताबत के शिमिर, इल्म की दुनिया में शैतान के वारिस, अगर तुझे आले मोहम्मद बर्दाश्त नहीं, तेरी मौत और हयात में लानत बरसेगी। इनके जोड़े उठा, तेरी मौत और हयात पे रहमत बरसेगी। ये तो शायद कुछ नहीं है, इस मौलवी को मैं क्या समझूं। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पता है कितना बड़ा इमाम है? इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद। और इमाम अहमद बिन हंबल वो है जिनकी फिका पर हुजूर गौसे पाक ने अमल किया। ऊंची आवाज में आखो, 11वीं आले पीर दे इमाम दा उस्ताद। और वो इमाम शाफी तवाफ़े काबा करते हैं, सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं और कहते क्या हैं, आलुन नबी ये जरियाती, आलुन नबी ये जरियाती। लोगों, नबी की आल मेरी बख्शिश का जरिया, नबी की आल मेरी बख्शिश का जरिया। चले यार स्टेज आले हो भाई जी, तुहाड़ी तरफ मैं आखना तुसी ओंज आए हो किबला, ए तुसी स्टेज ते बैठे हो या तबर्रुकन रखे गए हो? तुसी भी बोलो। ते मैं चाहना है वहां के सैयदा ज़हरा दे गुलशन दी कली वारिस फैजाने मेरे अली गवाह हो जाए। ते मैं इन्हां दी किस्मत अर्ज करन लगा, आलुन नबी ये जरियाती, स्टेज आले तो ला के आखिर तक साडा नजरिया यही है, आमाल ना बचा सके ते मुस्तफा दी आल बचा लेगी। आलुन नबी ये जरियाती, आलुन नबी ये जरियाती, आलुन नबी ये जरियाती। कोई बंदा अगर मुझसे पूछे, मोहम्मद इकबाल चिश्ती बता तेरे पास निजात के लिए क्या तूने सामान इकट्ठा किया है, मैं हजरत इमाम शाफी के क़ियादत में यही कहूंगा, लोगों इल्म तो मेरे पल्ले कोई नहीं है, अमल भी पल्ले कोई नहीं है, खिताबत भी कुछ नहीं और कुछ नहीं, लेकिन मेरे सर पर
कुरान रख दे। अल्लाह ने हमें पैदा ही आले मोहम्मद की गदाई के लिए किया है। जड़ा मैं अगला जुमला आखन लगा ना, जे तुहाडा कलेजा होया ए रक्स करदा बाहर आएगा। अब मैं क्या सानू जन्नत तो किन्ने रोकना है? जन्नत दे मालकां दे कमियां। मैनू दुख है जड़े इस गल ते भी नहीं बोले। उच्ची आवाज नाल बोलो। किबला जामी जी कोई ज़ियारत करने जाए किसी और बुजुर्ग की, तो वो बुजुर्ग वो कहेंगे अभी इस वक्त नहीं मिल सकते, लेकिन कमियां नु तो कोई नहीं डकदा। कमियां नु तो कोई नहीं डकदा। और मैं के असियां हसनैन दे कमी तुहाडे जो जड़ा है वो बोले, बाकी कोई बंदा ना बोले। जड़े हाथ चुक के बोलो, हाथ चुक के बोलो। तुसी भी हाथ चुको, किते रह ना जाओ। असियां हसनैन दे कमी जड़े है वो बोलो। भावे कोई अमीर है या गरीब है, जड़ा हसनैन दा फकीर है, उच्ची बोलो। मैनू ये पक्का यकीन है हशर दिहाड़े फरिश्ते आखना इन्हां नूं कुछ ना आखो, आमाल ना वेखो, जिन्हां दे कमी ने ओ सरदार वेखो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जन्नत के लिए हमारा नाम काफी है। उच्ची बोलोगे तो फिर मैं अगली गल करांगा। और फरमांदे ने साडा नाम ले छड्या जे। मैं फिर जुमला आखन लगा, अल्लाह दी कसम तुहानू स्वाद आया हो तो सारे बोल मेरा साडा नाम ले छड्या। मैं एक जगह ते बयान किया, ये क्या बात हुई कि नाम ले छड्या जे। मैं के पागल दे पुत्रा, जन्नत जागीर हसनैन दी ते मां प्यो दे जागीर दे विच बालां दे नाम नहीं चलने ते होर किते चलने ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम की आदत मुबारक थी। मदीनातुर रसूल के अंदर आप जलवागर हैं। 20 घरों में रात की तारीकी में कोई शख्सियत जाके लंगर उनके घर का राशन छोड़ आती है और किसी को पता नहीं है कौन छोड़ गया। वखा वखा के देना हो रहे। ये करीम लोग हैं। रात की तारीकी में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम का विसाल हो गया। विसाल के बाद राशन जाना बंद हुआ तो जमाने को फिर समझ आई, जो रात की तारीकी में लंगर छोड़ जाते थे वो कोई आम बंदा थोड़ा था, रसूलुल्लाह का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और ये रात की तारीकी में क्यों छोड़ के आते थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मिजाज के खिलाफ था, जिसको हम दें और वो अपने आप को मंगता समझे। बड़े ढिले बोले हो। और मुझे हजरत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके करीबी अहबाब ने बताया, वो बंदा जो नजाकत, लताफत, नजाफत, ज़ौक़, अदब, इल्म, तहारत का वजूद था। मैं तुहाडे कोल एक जुमला बोलन लगा, मैं वेखना ना किडे नसीरे मिल्लत दे नौकर हो, जिदे रुखसार तो गुलाब दियां पत्तियां भी हुस्न मंगण। मैं एक और जुमला भी आखन लगा, जे तुहाडे मिजाज ना रले तो सुभान अल्लाह कहना, वगरना बिल्कुल ना कहना। मैं उस नसीरे मिल्लत दी गल करन लगा जेड़ी अख ने तक लिया है, उस अख विचों नसीर गया नहीं। क्या वो आदमी था जो आंख के जरिए दिल में दाखिल हुआ तो गुलामों के दिलों को मसनद बना के बैठ गया। बज़ में मेरिया नसीरिया के लोगों, अगर इस जुमले पर भी आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो अगर मैं सही कह रहा हूं। आज भी नसीर मिल्लत की तस्वीर जब बंदा देखता है यूं समझता है वो कोई और होगा जो मजार में चला गया। नसीर मिल्लत तो आज भी आंखों में भी बस रहा है, दिल पे भी बस रहा है, ज़हनों पे भी हुकूमत कर रहा है।
मुझे पहली मर्तबा जब इस बात का पता चला कि कुछ गरीबों के घर ऐसे भी थे, कुछ गरीबों के घर ऐसे भी थे कि रात के पिछले पहर जिनके यहां सूरज तलू होता था और उस सूरज का नाम था नसीर मिल्लत। जब जमाना ख्वाबे गफलत में सो रहा होता था, ये नसीर मिल्लत गरीब परवरी करने के लिए गरीबों के घर, अमीर शायद तरसते हों कि कब कदम रखेंगे, वो रात की तारीकी में गरीब परवरी करने के लिए किसी बेवा के घर, किसी गरीब के घर। मैंने कहा नसीर मिल्लत ये अदा तूने कहां से सीखी है? फरमाया मोहम्मद का खून है, तबीयत में गरीब परवरी है। और मुझे खुशी है मेहरिया नसीरिया वेलफेयर, अल्लाह जिस बंदे को इज्जतों के ताज अता करना चाहता है उससे मखलूक खुदा की खिदमत ले लेता है। और एक और बात भी अर्ज करूंगा, इसे बड़े प्यार से सुनिए। खुद खान वाले दी कबर कदे भी नहीं वसी, जेड़े मखलूक नू चोग पान वसदियां उन्हां दियां मदारां ने कट्ठी कर करके मर जांदे ने ते कबर ते जांदा कोई नहीं, कबर ते जांदा कोई नहीं। ते जेड़े सारी जिंदगी खुदा दी मखलूक नू चोग पांदे ने ओ मज़ार च भी टुर जान, ना चोग मुकदी है ना लोग मुकदे। मैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना का एक हवाला देना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैंने सारी शरीयत का निचोड़ निकाला है दो चीजें। हुजूर कौन सी? फरमाया फकीरों की खिदमत, भूखों को खाना खिलाना। तो वो हुजूर गौसे पाक की औलाद थे तो खून में ये बात शामिल थी। और ये जो वेलफेयर है इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ हुजूर जामी जी सरकार को और इनकी क़ियादत में इनके खुदाम को। काम ही ये है। और एक हदीस अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट देता हूँ। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक गरीब बंदे को फरमाएगा, ओ गरीब बंदे मैं रब होके तो इसे माजरत करता हूँ। देखो बेनियाज दे काम, रब होके माजरत। और हदीस के लफ्ज़ सुनिए, कमा या ताजिरुल अब्दुल अब्दा, जिस तरह बंदा बंदे को नहीं माजरत करता इस तरह रब बंदे को करेगा। अल्लाह आखेगा मैं तेनू गरीब बनाया सी, मैं रब होके माजरत करता जी, मैं भी तेनू दे छड़दा, मेरे खजाने किहड़ी कमी सी। मैं तेनू माड़ा बनाया, लोग तेन लताड़ते रहे। एक मशवरा देन लगा, गरीबां नू अवारी मखलूक ना समझा करो, गरीबां दा खुदा भी है ते मुस्तफा भी है। और मैं जामी जी की सतारत एक जुमला आखन लगा और ये नसीर मिल्लत की मुझे लगता है करामत ही है इस किस्म का जुमला बर वक्त आ जाना। जुमला जो कह रहा हूं इसे सुनकर मजा ना आए मेरा वापस कर देना। हुजूर ने अमीर नहीं खरीदे, गरीब बिलाल ही खरीदा है। मशवरा देने लगा गरीबों, अपनी गुर्बत को बर्बाद ना करो, मुस्तफा की चौखट पे बेच दो, अमीर भी तुम्हें सलाम करेंगे। रब गरीब बंदे को पूछेगा, गरीब आखेगा तू बेनियाज रब में मालिक हैं, जो करें कर सकने, या अल्लाह मैं तो खुश। फरमाया नहीं, आज मैं तेरी शान विखाना चाहना। या अल्लाह की शान? फरमाया जिस बंदे ने दुनिया च तेरे नाल भलाई की थी, ओ दौलतमंद लोग हिसाब किताब फसे हुए नहीं, जा तो उन्होंने हाथ फड़ ले, मैं हिसाब तो बगैर ही छड़ देंगा। जी मेरी नसीरिया वेलफेयर है ना, ਇਹਦਾ पता है मतलब की है? पीरा आखे एक ते साढ़े हाथ जाते, उच्ची आवाज नाल बोलो ना, एक ते साढ़े हाथ जाते ते दूसरा ओ काम करो खां कि किसी गरीब दे कम आ जाओ ताकि कयामत वाले दिन खुदा आखे उन्हां बंदियां नूं मैं कुछ नहीं आखना जेड़े मेरे बंदियां नाल प्यार करदे सन। और दूसरा अहम काम, एक है मखलूक से प्यार और एक है नामूस रिसालत पे पहरा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ बोले मैनू बंदा ही नहीं लगता। ਉੱਚੀ आवाज नाल बोलो, ਉੱਚੀ आवाज नाल बोलो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं एक गल पूछना चाहना, मैनू जल्दी दसो, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ नामूस मुहम्मद ਦੀ चौकीदारी करे
आज आप यहां बैठे हैं, हमने इस महफिल पाक में जितना अहले बैत का जिक्र किया, नबी पाक का जिक्र किया, सहाबा की बात की, हमारे इस तमाम जिक्र की आदत हजरत नसीर मिल्लत के जानशीन हैं, वो की आदत फरमा रहे हैं। इनका सदका हमारा ये सब कुछ अल्लाह कबूल कर लेगा। अरे कितना मजा हो कि मसला हो नबी की नामूस का और क़ियादत कर रहा हो मेरे अली का शहजादा। और मुझे आका की इस हदीस पाक पर अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है। सरकार फरमाते हैं जब कोई किसी के मज़ार पर जाता है, मज़ार वाला उस बंदे को देखकर उसी तरह ही खुश होता है जिस तरह दुनिया में मिलके खुश होता था। तुहाडे चो जिन्होंने सुभान अल्लाह आंदी होवे आपे आख लवो, ते जिन्होंने नहीं आंदी माफ कीता। जिस तरह दुनिया च वेख के खुश होंदा है मज़ार वाला, इसे तरह ही जदों ओदी मज़ार ते जाओ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ खुश ਹੁੰਦਾ है। पहली गल तो यह वे ਜਦੋਂ बज़मे मेहरिया नसीरिया वाले उत्थे पहुँचते होणगे ते ताजदारे गोलड़ा ते नसीरे मिलत आंदे होणगे साडे नौकर आ गए हो। उच्ची आवाज़ नाल वेखो ना, उच्ची आवाज़ नाल वेखो। ते हुण मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना, तुसी जाओ ताजदारे गोलड़ा दी चौखट नूं भी चुमो, हुजूर बाबू जी दी चौखट नूं भी चुमो। वैसे मैं चार ना लैन लगा, चौखट ते इक्का ही है। मैं तुहानू ईमानदारी नाल आखण लगा, जे अल्लाह दी कसम चुक के आखण, शायद कोई समझे खुशामद, मैं खुशामद नहीं करता, ना मेरी तबीयत है। मैं तो जामी साहब किबला दा हाथ भी चुमना ते मेरे अली दा हाथ समझ के चुमना। मैं किबला आलम के दर का नौकर हूँ, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद हारवी रजी अल्लाह तआला, उनके किसी शहजादे के मैं पाँव चूमूँ ना, मैं साहबजादे के पाँव नहीं समझता, मैं किबला आलम के पाँव समझता हूँ। हजरत इमाम बाकिर को लोग कहते थे हजरत कभी मुस्कुरा के ही दिखा दे। कहा क्यों? कहा इसलिए आप मुस्कुराएंगे तो मोहम्मद का मुस्कुराना याद आएगा। औलाद में बाप नजर आते हैं। ओ ताजदारे गोलड़ा के नौकरों, तुम्हारी ख्वाहिश होगी हमारे पास भी मेरे अली आए, वो तो मज़ार में चले गए। फर्क कितना है, कभी ताजदारे गोलड़ा बाबूजी के रूप में तशरीफ लाते थे, कभी लाला जी के रूप में, कभी नसीर मिल्लत के रूप में, अब वो जामी जी के रूप में तशरीफ लाते हैं। जब ये आए तो समझा करो सिर्फ जामी साहब नहीं आए, इनके रूप में जलवाए मेरे अली हमारे पास आ गया है। और मैं आपको ये बात, और ये गोलड़ा शरीफ का एजाज है। पीर तो उस वक्त भी लाखों थे। मैं सारे पीरों का एहतराम करता हूँ, मैं वो बदतमीज आदमी नहीं हूँ कि एक आस्थाने पे बैठा तो बाकी आस्थानों की नफी कर दी। अल्लाह के हर वली के हम नौकर हैं, लेकिन जेड़ी गल दा फैसला मेरा नबी कर छड़े, खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरे दी पग हुजूर ने मेरे अली दे सिर ते रखी है, कोई खो नहीं सकता। ऊंची आवाज नाल बोलो ना, सरकारे दो आलम। और आज भी मैं हर महफिल में कह रहा हूं, और किसी गलत फहमी में ना रहना, मेरी इस तरह की भी जुबान नहीं है कि मैं हर जगह जो मर्जी कह दूं। मेरी एक एक जगह पे गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है, मेरा सारे आस्थानों से ताल्लुक है। मैं कसमन ये बात कह रहा हूं, किसी आस्थाने पे इस शान से मैंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिस शान से ताजदारे गोलड़ा के आस्थाने पर जामी जी की क़ियादत में देखी है। और मैनू लगता है वे कि सियाल शरीफ, तौसा शरीफ, महार शरीफ, पाकपतन शरीफ, मेरी एक गल सुनिया जे, पाकपतन शरीफ तो लैके अजमेर शरीफ, दिल्ली शरीफ, ये उत्ते भी सुभान अल्लाह उची आख छो। ये सारे बुजुर्ग जनू खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में वहां पर आते हैं। मुझे तो यूं लगता है सारे बुजुर्गों की निगाह उधरे, वो भेज देन जाओ उस खत्म नबूवत जाके शामिल होवो। इस खत्म नबूवत दी दस्तार हिफाजत दी हुजूर ने मेरे अली दे सर ते रखी सी, ते आस्ताना आलिया चिश्तिया दे मेरे अली ने सारे उत्थे जाओ, जाके आखो नबी पाक तो लैके ते मेरे अली सरकार दे सारे मशाइख दी अज भी हिमायत ताजदारे गोलड़ा दे नाल है। मेरे नाल एक वादा करो तो मैं तकरीर मुकाऊं, मेरी हो गई तकरीर। असी भाई जी चिश्ती लोग हाँ, असी ते पीरां नूं तक लईए तकरीर हो जाती है।
वो तक लैन साड़ी कमाई हो जाती है। मैं हुण एक गल करन लगा, ईमानदारी नाल दसो, जे बंदा खत्मे नबूवत दा झंडा चुक के ताजदारे गोल्डा दी चौखट ते हाजिर होके आखे, साडी दुनिया ते आखरत दे मालका, जिन्हां दी दुनिया आखरत ताजदारे गोल्डा नाल वबस्ता है, वो तो बोलो, ते बाकी बिल्कुल ना बोलो। साडी ते वबस्ता जे भाई, नौकर जो है सैयदां दे। ए जुमला सुनो, उत्ते जाके आके साडी दुनिया ते आखरत दे मालका, मौलाए कायनात दे गुलशन दे हसीन फुल, विलायत दी दुनिया दे बादशाह वा, बादशाही मस्जिद दे अंदर तुहाडी क़ियादत विच ते असी झंडा चुक के ना जा सके, है ही नहीं सा। मज़ार विचों सानू तक लो, तुहाडे जामी जी दी क़ियादत विच अज भी झंडा चुक के तुहाडे कोल आया। जेड़ा काम तुसी शुरू कीता सी, असी उहनूं भुल्ले नहीं। किबला जामी साहब की तरफों तुहानूं दावत है, ते मैं देण लगा, वादा करो इस नीयत नाल, साडा ते कीदा ताजदार गोल्डा ही वेख रहे हैं। मैं होर गल करना चाहना, वादा करो इस नीयत नाल कि जिस नबी पाक दी बारगाह चो शफात दी खैरात मंगनी है ना, वो नबी सानू वेंदा पिया है। हुण हाथ चुक के दसो, 28 रबीउ सानी शरीफ नूं खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस ते किने किने पहुंचना है। मैं जरा उठ के वेख लवां यार, जरा पिछा भी कर कैमरा, वो रोशनी तू बस मेरी अखां वास्ते इलाज कीता है, पिछा कर जरा, करो करो कुछ, हाथ चुकी रखो चुकी रखो। और मैं तुहाडे हाथां पे चुकवाना, मेरे आका भी वेख लैन ते उन्हां दी औलाद भी तक लवे तुहानूं। ए स्टेज वाले भी सारे चुकन भाई जी, चुको हाथ, ये तुहाडा शटल डाउन क्यों हो जांदा, चुको हाथ जल्दी करो। माशाअल्लाह, ए सारे हाथ चुको, माशाअल्लाह। हुण मेरा दिल करदा है मेरे आका ने तुहाडे उठे हुए हाथ वेख ले जे। मैं तुहाडे कोल पता है हाथ चुकाए क्यों हैं, एदी भी गल तुहानूं दसां। मैं आप भी हाथ खड़ा कर छड़ना। हाथ मैं चुकाए इस वास्ते हैं कि किसी नूं मौत भी आ गई ना, खत्मे नबूवत दी चौकीदारी का सवाब मिल जाएगा। इस वास्ते कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। एक और गल भी सुन लिया जे, खत्मे नबूवत का मिशन वैसे इतना उम्दा है, हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद आका की खत्मे नबूवत पे कुर्बान। पर एक बात और भी याद रखना, अरे दावत खत्मे नबूवत की है और दे रहा है ताजदार गोरड़ा का शहजादा। कुछ निगाह खत्मे नबूवत नबी पे भी रहे, कुछ निगाह मौला अली पे भी रहे, और कुछ निगाह जिगर गोशाए मेरे अली पर भी रहे। मैं हजरत की मौजूदगी में बाज़्म मेहरिया नसीरिया के तमाम कारकुनों को दुआ तो हजरत ही देंगे, मैं इनका सदका एक दुआ देने लगा हूं, और मेरी दुआ पे अगर आपको खुशी हो तो खुश हो के आमीन कह देना। मैं वेखो की मंगण लगा, या अल्लाह जिन्होंने ताजदारे गोलड़ा दे खाते च पाया ही, इत्थे ते उत्थे उन्हां दे खाते विच रखी, इन्हां दी सारी मजदूरी नूं कबूल फरमा ले। मेरे नाल रल के एक नारा लाओ, किहड़ी तारीख नूं गोलड़ा शरीफ जाना है खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से? हाँ, 15 या 16 जनवरी बनेगी। आपने 28 रबीउ सानी याद रखनी है और वक्त पर पहुंचना है। मैं बड़ा हैरान होना इस गल ते, ताजदार गोलड़ा दी बारगाह खत्मे नबूवत दे पाक मौके दे उत्ते वलियां दी जंज होंदी है। होर गल करा, एक पाक मेहरे अली दे दर ते जाओ ते सैकड़ा वलियां दे जलवे मेहरे अली दे लंगर विच वेख लो, ते फिर दुआ दिओ जामी जी नूं। मैनू अगले दिन एक गल बड़ी अच्छी लगी, मैं कि इहनूं कहंदे ने गरीब परवरी। उन्हें फरमाया जेडे मेहरिया नसीरिया दे वर्कर हो ना, मैं भी तुहाडे नाल वर्कर हाँ। मैं कहा फिर तो वर्कर बड़ी शाये होए के तुहाडे वास्ते ये थोड़ी गल है कि तुहाडे विच अपने आप नूं शुमार करन। पता नहीं यार, फिर राह जांदे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम गुजरे मदीना पाक से, उत्ते ए कुलियां वाले फकीर नहीं होंदे, ए खैमे शमे लाण वाले, वो सुक्कियां रोटियां पिन मंग के आए सन। ते वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखण लगे, हुजूर गरीब जरूर हाँ, पर साडा भी तो दिल करदा है तुसीं साडे घर आओ।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम थले उतरे, उन्होंने घर गए, उन्होंने को रही कुछ नहीं सी, सुक्की रोटी पेश की थी। मेरे इमाम ने खुश होके वाह वाह, मैं के आसमानी चन्ना तू ते आसमान दे उत्ते चढ़ना है, ए ज़हरा दे चन्ने जड़े गरीबां दी कुलियां च भी चढ़ने। ज़ैनुल आबिदीन पाक, ज़ैनुल आबिदीन पाक उन्होंने नाल बह के खुश्क रोटी दे टुकड़े चबाए। आपने फरमाया गल सुनो, तुसा मेरी दावत की है तो मुड़ मैं आ गया, फिर यारी तो ना हुई कि तुसी मेरे नाल ना चलो। शाह जमाली साहब एक जुमला आखन लगा, एडे लजपाल ने फकीरां मिसकीनां नूं यार बना लैंदे, मंगण वाले नूं यार। उन्हां आख्या हुजूर असीं ना, पर मैं नहीं, तुसी मेरे बेली हो, मैं तुहाडी दावत ते हां ते तुसी भी मेरी दावत ते आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक घर ले गए, दावत की नाले जोड़े दिते, फरमाया यारी है तुहाडी साडी, मेरा जुमला सुन लो, ओए आले नबी दा करम है, ए इत्थे आण तां भी कुछ देण आंदे ने, उत्थे बुलाण तां भी कुछ देण वास्ते ही बुलांदे ने। ते तारीख के लिए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस दी 28 ए हुण जज्बाती होण तू हट के, जेड़ा बंदा जिदा दिल मने, ए जरा फिर एक बारी उन्होंने कहा जिदा दिल मने, वो एक बारी सज्जा हाथ चुक के अपने ईमान नू बिल्कुल मजबूत रख के जामी जी किबला दी क़ियादत विच ताजदार गोल्डा दी चौखट ते नसीरे मिलत दे कदम चुम्मण वास्ते, खत्मे नबूवत ते पहरा देण वास्ते 28 तारीख नू किथे जाना है? गोल्डा शरीफ। उच्ची आवाज आवे, किथे जाना है? बोलो। इस स्टेज वाले उच्चा नहीं बोल सकते, इन्हां बेचारियां दा गला बैठा है, तुसी बोलो। तो जिन्हां दा ठीक होवे गला बोलो, जेड़ा गोल्डा शरीफ आकेगा गला आप ही ठीक हो जाएगा। उच्ची बोलो। हुण मेरे नाल रल के नारा लाओ तो मैं तकरीर खत्म करा। नारा तकबीर। फिर नारे दी वारी फिर ढिले हो गए। वो होंदा है फ्रंट सीट पे बैठना मना है, सोना मना है, और मैं तुहानू आखन लगा स्टेज ते बह के ना बोलना मना है। अल्लाह दे इन्ना बैठिया करो कि गुंगियां दी जांच बड़ो। नारा लाओ जरा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फैजाने ताजदारे गोलड़ा, फैजाने हजूर बाबूजी, फैजाने हजूर लाला जी, फैजाने नसीरे मिल्लत। ए नारा टिल ला के लाना जे। अजमत व शान ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमत व शान ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमत व शान ताजदारे खत्मे नबूवत। इस्लाम, इस्लाम पाकिस्तान, जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ। मैं